दोस्तों, अमेरिका को टक्कर देकर विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले चीन ने अब आखिरकार एक ऐसा कदम उठा लिया है जो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि चीन के इस कदम ने कई विशेषज्ञों की राय और डिबेट को हकीकत में बदल दिया है। जिसके बाद भारत भी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या चीन को लेकर हमारी नीति सही है या फिर नहीं, क्योंकि चीन के इस कदम के बाद अब भारत में भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी डिबेट एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, पिछले 8 साल के ट्रेंड बरकरार रखते हुए चीन ने एक बार फिर से अपने डिफेंस बजट में एक भारी बढ़ोतरी कर दी है और इस बार चीन के डिफेंस बजट ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका तक चीन को लेकर घबरा चुका है, क्योंकि चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में 7.2% की एक बड़ी बढ़ोतरी करते हुए अपने डिफेंस बजट को $224 बिलियन तक पहुंचा दिया है, जिसे अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। वहीं पर अगर हम चीन के डिफेंस बजट के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो साल 2010 में चीन का डिफेंस बजट लगभग $100 बिलियन का था, जो मात्र 12 सालों में 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ टॉप रक्षा विशेषज्ञ तो ये मानते हैं कि असल में चीन का डिफेंस बजट सिर्फ उतना ही नहीं होता जितनी जानकारी वो मीडिया में देते हैं, बल्कि असल में चीन का डिफेंस बजट मीडिया में दिए गए आंकड़ों से भी 30 से 40 बिलियन डॉलर तक ज्यादा होता है, जिसके बारे में चीन जानबूझकर कोई भी जानकारी नहीं देता। और इस तरह की बातें तब हकीकत लगने लगती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि चीन में कोई भी फ्री मीडिया सोर्स मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोई चीन द्वारा दिए गए डिफेंस बजट के आंकड़ों की पुष्टि करने की कोशिश भी करे तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि असल में चीन अपने डिफेंस बजट पर कितना खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से चीन के मिलिट्री बिल्डअप को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका समेत विश्व के लगभग सभी देशों को चीन की विस्तारवादी नीति की चिंता सता रही है, जो आज सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी के उलट अगर हम चीन के डिफेंस बजट से भारत के डिफेंस बजट की तुलना करते हैं तो यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि भारत का डिफेंस बजट काफी कम है, जो पूरी तरह से तो गलत नहीं है, लेकिन कई मायनों में सिर्फ आधी पिक्चर है, क्योंकि अगर हम भारत के डिफेंस बजट को हमारी जीडीपी से कंपेयर करें तो वह 72.6 बिलियन डॉलर के साथ हमारी जीडीपी का 2.1% है, जबकि वहीं पर चीन का डिफेंस बजट अपनी जीडीपी का मात्र 1.7% है। मतलब इसके बावजूद कि चीन की इकोनॉमी भारत से 6 गुना बड़ी है, भारत चीन के मुकाबले अपने डिफेंस बजट पर ज्यादा खर्च कर रहा है। हालांकि ये तर्क देकर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर भारत को अपनी सैन्य क्षमता और डोमिनेंस बरकरार रखनी है तो हमारा डिफेंस बजट कम से कम $100 बिलियन तक तो होना ही चाहिए, जिसमें हमें खास तौर पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए चीन का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने डिफेंस पर विश्व में सबसे ज्यादा यानी लगभग $800 बिलियन हर साल खर्च कर देता है, जो अमेरिका की कुल जीडीपी का 3.4% है। मतलब चीन और अमेरिका के डिफेंस बजट में आज भी एक काफी बड़ा अंतर है, पर यही अंतर हमें दोनों देशों की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था पर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। और यही वजह है कि चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्वाड जैसे संगठनों को मजबूत करना काफी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ चीन अपना रक्षा बजट में हर साल काफी बड़ी बढ़ोतरी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के साथ तनाव और G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के बीच अब अचानक से चीनी मीडिया की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला है, जो आज भारत को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अपने इस बयान में चीन ने भारत से वादा किया है कि वे हमारे साथ अपने संबंधों का महत्व जानते हैं और इसे मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि चीनी मीडिया ने यह तक कह दिया है कि वे भारत के साथ सीमा विवाद खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और बहुत जल्द ही दोनों देश अपने बीच मौजूद मतभेदों को सुलझा लेंगे। यानी अगर हम चीन की बातों पर भरोसा करें तो चीन भारत के साथ सारे के सारे विवाद खत्म करके अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पर ध्यान दें तो भारत के लिए चीन पर भरोसा करना संभव नहीं होगा। हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ती है तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन फिर भी भारत को चीन से काफी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा से ही एक विस्तारवादी नीति का पालन करता आया है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भले ही आज भारत की सैन्य और आर्थिक मजबूती को देखते हुए चीन भारत के साथ एक बार फिर से रिश्ते सुधारने की बातें कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे अगला मौका मिलेगा वह भारत के खिलाफ फिर से साजिशों में लग जाएगा, जिसकी वजह से चीन को लेकर हमें हमारी पॉलिसी में काफी ध्यान रखना होगा, ताकि भारत चीन पर हमेशा एक अपर हैंड रख सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन से ऊपर का करना चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।
साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।